हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन, और इसकी एक्सरसाइज है 7.5 और क्वेश्चन है 7, जिसके मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने पिछली वीडियो में करा दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करे और शेयर करे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में? क्या करना है? निम्न परिमेय फलनों का समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में x माइनस 1 dx, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले समाकलन करने के लिए हमें क्या करना होगा? सॉल्यूशन में मान लेते हैं, माना x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 को तोड़ लेंगे। किसमें तोड़ लेंगे? यानी a बटे एक्स माइनस 1 फिर प्लस, अब देखो स्क्वायर दिया हुआ है तो उसको क्या लिखेंगे? बी एक्स प्लस सी लिख लेंगे। बटे में कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें दोनों में एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां एलसीएम ले लिया जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां कितना हो जाएगा? एक ही इंटू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, प्लस बी एक्स प्लस सी की इंटू हो जाएगी एक्स माइनस 1 से। ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास बचेगा एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहां कितना बचा? बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस 1। ये समीकरण नंबर आपकी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब हमें करना क्या होगा? इफ एक्स माइनस 1, यदि एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर 1 रखने पर कहां रखोगे? समीकरण 1 में रखोगे। तो एक्स की जगह 1 रख दिया। तब देखो यहां पे 1 रखोगे तो ए ये रहा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 हो गया। और जब यहां पर रखोगे प्लस बी एक्स, तो ये बी प्लस सी हो जाएगा, लेकिन 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 0 से किसी की इंटू करेंगे 0 हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू ए, और कितने 2 ए हो गए, प्लस ये कांस्टेंट 0, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। ए की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 आ जाएगी। जब ए की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, अब हम क्या करेंगे? बी और सी के मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? उसके लिए देखें हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 में एक्स स्क्वायर के गुणा, एक्स स्क्वायर के गुणांक का मतलब क्या हुआ? यानी दोनों साइड में जहां पर भी एक्स स्क्वायर आ रहा है उसके साथ में जो अंक दिए हुए हैं उनमें। अब देखो इस साइड में तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। जब एक्स स्क्वायर नहीं है इस साइड में तो उसके लिए क्या हो गया? 0 हो गया गुणांक। अब देखो एक्स स्क्वायर कहां से आएगा? यहां से। ए की इंटू होगी एक्स स्क्वायर से, तो कितना हो गया? ए एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए? सिर्फ गुणांक चाहिए, तो ए ले लेंगे। और कहां से? बी एक्स की एक्स से गुणा करेंगे, बी एक्स स्क्वायर जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? सिर्फ गुणांक चाहिए, तो क्या आएगा? प्लस बी। ए का मान कितना है? 1/2। तो लगा दिया 1/2 प्लस बी। 1/2 को इस साइड लेके आओगे तो बी बराबर क्या हो गया? माइनस के 1/2। तो ये क्या मान हो गया? बी का मान हो गया माइनस का 1/2। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में एक्स के गुणांकों की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 में एक्स का गुणांक, अब एक्स कहां से आएगा? वो यहां पे देखो, एक्स के साथ में क्या दिया? कुछ नहीं दिया, तो यानी 1 मान लेंगे। अब देखिए यहां कितना है? एक्स स्क्वायर, यहां एक्स चाहिए हमें सिर्फ, तो यहां तो एक्स स्क्वायर, तो इसको छोड़ देंगे। एक्स कहां से? बी एक्स की हम 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का बी आ जाएगा, और सी की एक्स से गुणा करेंगे प्लस का सी आ जाएगा। तो भाई 1 ये रहा, माइनस बी का मान कितना? माइनस ये रहा, माइनस के 1/2 प्लस सी। 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस के 1/2 प्लस सी, इसको इस साइड ले आओ। सी बराबर 1 माइनस 1/2, तो सी बराबर 1 में से हाफ जाएगा 1/2। तो क्या आ गया? सी बराबर 1/2 आ गया। ठीक,
जब c बराबर 1/2 आ गया, अब देखिए अब क्या करेंगे अब मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं, या एक काम करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए यहां पे मैं और स्पेस ले लेता हूं। भाई अब आपने क्या माना था, भाई माना क्या है, ये रहा। तो x इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन a क्या है 1 अपॉन, तो 1/2 अपॉन में x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू क्या है, ये रही -1/2, तो माइनस के 1/2 x प्लस c की वैल्यू क्या है 1/2 और अपॉन में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इतना है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ये एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप। मैं इसको इस तरह साइड रफ करता हूं, नोट कर लिया होगा। भाई आपने क्या माना था, ये माना था, इसमें हमने क्या करा, ए का मान लगा दिया, यानी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आपने माना था एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 में ए का मान लगा दो, कितना हो जाएगा ए का मान आपका 1/2, बी का मान कितना -1/2, तो हमने लिख दिया -1/2 इंटू एक्स, और सी का मान 1/2 लगा दिया ना हमने, जो माना था। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 1/2 ब्रैकेट में x माइनस 1, माइनस का 1/2 हमने बाहर ले लिया, तो यहां कितना बचा x, ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक, इतना हो गया। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, 1/2 ब्रैकेट में x माइनस 1, इसके अंदर गुणा करोगे तो x बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस से इंटू होगी प्लस हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 के। अब हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, किसका, x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 dx का, तो 1/2 कांस्टेंट हो गया, 1/x माइनस 1 dx माइनस 1/2 कांस्टेंट हो गया x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/2 कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका करना है समाकलन, तो समाकल करना है, उसके लिए अब मैं क्या करना होगा, इसको इस रफ कर देता हूं मैं, देखें अब आपको समाकलन करना है, देखें तो 1/2 ये रहा, 1/2 1/x माइनस 1 का हो जाएगा log x माइनस 1, ठीक है। अब बात आती इसका समाकलन, है ना, तो इसका समाकलन क्या होगा, अब इसका समाकलन मैं आपको रफली करके दिखाता हूं। भाई अगर मैं देखो बताया तो समझाने के लिए आपको दिया x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है, तो हमने क्या करा, नीचे वाले भाग को t मान लिया, तो t मानोगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 t माना, इसका डिफरेंशियल भी करना होगा आपको, तो कितना हो जाएगा t का, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में करोगे, तो t के रिस्पेक्ट में यहां कितना हो गया dt हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और 1 का 0 हो गया, dx हो गया। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ x और dx की वैल्यू चाहिए, तो t को इधर ले आओ, डू को, तो क्या हो जाएगा x dx बराबर dt/2, तो यहां पे क्या रख दोगे, यानी इंटीग्रेशन 1/2 आपका ये आ गया, और यहां पे क्या हो गया dt, और ये कितना माना आपने t, तो 1/t का कितना हो जाएगा log t, ठीक, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब 1/2 यहां पहले से है और 1/2 ये आ गया,
तो कितना हो जाएगा भाई 1/2 यहाँ पहले से है और इसका करोगे तो माइनस ये रहा 1/4 हो जाएगा और कितना log t, log ये हो गया और t का मान x² + 1। ठीक, यानी -1/4 log x² + 1। बात क्लियर। अब रही बात प्लस के 1/2। अब देखिए 1/x² + 1 ये किसका होता है, tan 1 x का होता है। 1/2 tan 1 x प्लस कांस्टेंट c। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, समाकलन का। अब इसका समाकलन एक बार फिर समझ लीजिए, क्योंकि हमने क्या करा, अबे ऊपर x या तो 2 से गुणा 2 से भाग कर लो, वरना हमने क्या करा, नीचे वाले भाग को t माना। अब कल करोगे t का dt हो गया, x² का 2x हो जाएगा, x का दोबारा करोगे dx हो गया, कांस्टेंट का 0 हो गया। तो हमें तो x dx की वैल्यू चाहिए, तो dt/2, तो dt/2 ये आ गया 1/t, 1/t का log t। t क्या है हमारे पास, x² + 1 लगा दिया, माइनस का 1/4 log x² + 1, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आपको दिया है समाकलन x बटे में x - 1 का स्क्वायर इंटू x + 2 dx, इसका करना है समाकलन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में माना, क्या माना भाई, x बटे आपको दिया है x - 1 का स्क्वायर x + 2, तो इसको मान लेंगे a बटे x - 1 और प्लस b बटे x - 1 का स्क्वायर प्लस c बटे x + 2। ठीक, हम इसमें मान लेंगे। अब इसमें क्या करा जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा, x अपॉन x - 1 का स्क्वायर x + 2, तीनों में एलसीएम लिया गया, x - 1 x - 1 का स्क्वायर x + 2, तो a ये रहा, तो यहां क्या आ जाएगा, x - 1 कैंसिल हो जाएगा। भाई इसका जब एलसीएम लोगो सॉरी, तो कितना आएगा, x - 1 का स्क्वायर x + 2 आएगा। तो एक x - 1 कैंसिल हो गया, x - 1 x + 2 बचा, फिर प्लस x - 1 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो b ब्रैकेट में बचा x + 2, फिर प्लस c x + 2 कैंसिल हो गया, x - 1 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। कितना आ गया, x = a ब्रैकेट में x - 1 x + 2 प्लस b ब्रैकेट में x + 2 प्लस c ब्रैकेट में x - 1 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब क्या करेंगे, इफ यदि x - 1 = 0, तो x = 1 रखने पर, जब x = 1 रखेंगे, देखो तो x = 1 1 - 1 0, ये टर्म 0 हो जाएगी, 1 - 1 0, ये टर्म 0 हो जाएगी, क्या बचेगा b 1 + 2, तो b = 3 हो गया, अपॉन में ले जाओगे b = 1/3, ये किसकी वैल्यू हो गई, b की वैल्यू हो गई। अब बात आती है x + 2 = 0, तो इसको देखें, इफ x + 2 = 0, x -2 रखने पर, तो x क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, -2, तो -2 देखो, अब -2 + 2 ये टर्म 0, -2 + 2 ये टर्म 0, क्या बचेगा ये, तो c -2 - 1 का स्क्वायर, तो -2 और ये क्या हो गया, 9c हो गया, c = -2/9, ये किसकी वैल्यू हो गई, c की वैल्यू, c की हो गई, b की हो गई, हमें क्या निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में x² के गुणांकों की तुलना करने पर, तो x² के गुणांक कहां से आएंगे, तो x से x की इंटू होगी x² हो जाएगा, a से इंटू होगी क्या हो जाएगा, a आ जाएगा।
यहाँ तो यहाँ से स्क्वायर आएगा नहीं, यहाँ होल स्क्वायर खोलोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। तो भाई सी का वैल्यू कितना है, ए आपका ये रहा, सी की वैल्यू माइनस के 2/9। इसको इस साइड ले आओ तो ए इज इक्वल टू 2/9। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू 2/9 हो गई, सी की वैल्यू -2/9 और बी की वैल्यू 1/3 हो गई। तो हमने क्या माना था, हमने माना था x बटे x -1 का स्क्वायर x + 2, यानी a का मान कितना है 2/9, तो 2/9 ब्रैकेट में x -1 प्लस b की वैल्यू कितनी है, b कितना है आपका 1/3, तो 1/3 x -1 का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू कितनी है -2/9, तो यहां लगा दोगे -2/9 x + 2। ठीक, इतना हो गया। अब हमें क्या करना होगा, इसका करना होगा समाकलन। अब समाकलन कैसे करेंगे, इस पेज थोड़ा कम है, मैं इधर का रफ कर देता हूं, है ना, तो आराम से हो जाएगा। तो देखिए अब देखिए हमें करना है समाकलन, तो x बटे x -1 का स्क्वायर ब्रैकेट में x + 2 dx इज इक्वल टू, तो 2/9 इंटीग्रेशन 1/x -1 dx, फिर प्लस 1/3 इंटीग्रेशन 1/x -1 का स्क्वायर dx माइनस के 2/9 इंटीग्रेशन 1/x + 2 dx। तो देखें यहाँ 2/9 ये हो गया, 1/x -1 का हो जाएगा log x -1 प्लस 1/3, इसको पावर ऊपर लेके जाएंगे तो x -1 की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इतना हो जाएगा, माइनस के 2/9 log x + 2 प्लस कॉन्स्टेंट से, तो 2/9 यहां भी है यहां भी है, 2/9 कॉमन निकाल लेंगे तो log x -1 माइनस log x + 2, और यहां कितना हो गया भाई प्लस 1/3 x -1 की पावर -2 में से 1 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, उसको नीचे ले आएंगे तो 1/x -1 हो गया, और -2 में से 1 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा प्लस कांस्टेंट से। अब यहां लगा दोगे लॉग का नियम, log a माइनस log b होता है log a बटे b माइनस 1/3 ब्रैकेट में x -1 प्लस कांस्टेंट c। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/3 x प्लस c, यानी 2/9 log x -1 बटे x + 2 माइनस का 1/3 x -1 प्लस कांस्टेंट c। इसका इंटीग्रेशन हो गया, बहुत ही आसान है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद सर।